क्योंकि उदयपुर से हिंसा की खबर सामने आती है, जहां आक्रोश उपजा और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद देखिए पूरे इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा इंटरनेट सेवा पर भी अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। बच्चों की मामूली लड़ाई जब आक्रोश पर आई तो उदयपुर झुलस उठा। जहां छोटी सी चाकूबाजी ने शहर की कानून व्यवस्था को चरमरा दिया, तो सवाल उठा कि क्या जिहादी मानसिकता वाले जल्लादों की नजर एक बार फिर उदयपुर को लग गई, जिनकी नफरती चाल भरी चाकूबाजी ने शहर को अशांति की आग में झोंक दिया। उदयपुर के आक्रोश की आग में झुलसने की वजह जाने, इससे पहले आपको बता देते हैं कि शहर के सुलगने पर सक्रिय हुए सिस्टम ने धारा 144 लागू कर दी। इतना कि नहीं, शहर में रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। तो वहीं एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया गया और माहौल को शांत करने के लिए आरएफ की 5 कंपनियों की भी तैनाती की गई। स्कूली में घटना थी जो कहासुनी में तब्दील हुई, उसके बाद चाकूबाजी में तब्दील हुई। लेकिन उदयपुर को बहुत पीसफुल कहा जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से घूमने आते हैं और वेनिस कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है। शांति व्यवस्था यहाँ इतनी बहुत माकूल रहती है। लेकिन ये जली हुई गाड़ियां जो हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ इस घटना हुई जो सब कुछ जलाती हुई यहाँ पे चलती हुई आगे निकल गई। इसके अलावा ये गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियों के शीशे फोड़े हुए हैं और यहाँ पे पूरा का पूरे ये गाड़ियों में आग लगाई हुई है। ये तीसरी गाड़ी देखिए, ये गाड़ियां जो है वो जलती हुई ये गवाही दे रही हैं कि यहाँ पे सोशल एलिमेंट्स थे उस भीड़ के साथ में, जो कि इस तरीके से इस शहर को सुलगाना चाहते थे। जलती हुई गाड़ियां, आगजनी, तोड़फोड़ की वजह 2 स्कूली छात्रों के बीच कोई चाकूबाजी को बताया जा रहा है। दरअसल उदयपुर शहर में 2 स्कूली छात्रों के आपसी विवाद के बाद अचानक चाकूबाजी हो गई। 10वीं के छात्र देवराज पर उसके दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद सड़कों पर निकली भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते उदयपुर शहर की दुकानें बंद करना शुरू हो गई। शहर के पंचवटी सर्किल इलाके में कई गाड़ियों में भीड़ ने आग लगा दी। स्कूली छात्रों की आपस की लड़ाई उसके बाद चाकूबाजी में बदलती है और चाकूबाजी के बाद में ये घटना का रूप ले लेती है। सर, ये इतना बड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उनको कि भाई हुआ है तो ये कौन है लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको इनको उदयपुर में तो शांति रहती है और ये सब मतलब टारगेटेड किया गया लग रहा है, क्योंकि उस टाइम मैं भी यहाँ था। मैं चश्मदीद हूँ, मतलब कि ये कांच वाच मेरे सामने फोड़े हैं। हाँ। क्या मेरे ऊपर भी अटैक काम करते हैं? मैं वर्कशॉप में यहीं पे काम करता हूँ। क्या असिस्टेंट हूँ। मैं यहाँ से मतलब कि गया, मेरे पीछे भी मतलब आगे, लेकिन पेट्रोल पंप के स्टाफ ने मेरे को बचाया। क्या और स्पेशल मतलब कि ये आए इसलिए था कि यहाँ पे आग लगानी और तोड़फोड़ करनी है। हाँ। तो भीड़ कितनी थी? लगभग मैंने देखा जब भागते हुए आगे मेरे को 400-500 की भीड़ दिखी और पीछे भी मतलब कि उनके भीड़ थी। उधर मेन रोड पे भी इन लोगों ने एक गाड़ी को पलटी मारी है, लेकिन ये यहाँ पे अब हल्का सा टर्न लेंगे, यहाँ पे पड़ी हुई है। आगे की तरफ अगर चले तो मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सड़कें जो हैं जहाँ पे अभी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, सिर्फ अपने अपने घर पे लोग पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखें सामने की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे तो गाड़ी जो है वो पलटी हुई भी मिलेगी। आक्रोश के चलते उदयपुर का माहौल बिगड़ा तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तत्काल प्रभाव से हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया और जिले में धारा 144 लागू कर दी। तो वहीं कई थानों की फोर्स को भी मौके पर बुलाया गया। आग पर काबू पाने के साथ ही उपद्रवियों को खदेड़ा गया और 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई। इतना नहीं, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उदयपुर एसपी ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। पूरे शहर में सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी की बात करो तो 144 सब जगह इम्पोस्ट कर दी गई है। जगह जगह जहाँ भी मिक्स्ड इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर हमारी पुलिस पिकेट्स हैं, पुलिस मोबाइल पार्टीज़ हैं। लोगों को हम लगातार समझाइश कर रहे हैं कि अफवाहों के ऊपर कतई ध्यान ना दें। जो इस घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर जो संदिग्ध लोग थे उनको हमने डिटेन कर लिया है। उनके खिलाफ हम जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। जो बच्चा है उस बच्चे को तुरंत मेडिकल एड दिलवाई गई है और जो बेस्ट मेडिकल एड उसको मिल सकती है उसको हॉस्पिटल में दिलाई जा रही है। बच्चे को कहीं ब्लड की आवश्यकता हो तो इसलिए भी उसके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने हमारे जवानों को तैयार कर रखा है कि किसी भी तरह से उसको ये ब्लड की कहीं
दिक्कत ना हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी और समस्या ना हो, इसके लिए डिविजनल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब ने भी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट मेडिकल एड्स है, उसको हम दिलवा रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब उदयपुर में ऐसा वाकया सामने आया को। इससे पहले भी कन्हैयालाल की हत्या ने शहर की शांति को अशांति में तब्दील कर दिया था, मगर एक बार फिर हुई इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये मामूली विवाद जिहादी मानसिकता से जुड़ी सोची समझी साजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक चिंगारी और जल उठा उदयपुर, ये इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफनाक है। अब आपको कुछ सुलगते सवालों के बारे में भी बता देते हैं। आर भारत उदयपुर मामले पर सुलगते सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, उदयपुर में कन्हैयालाल पार्ट 2 दोहराया गया। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि जो घटना सामने आ रही है वो वैसी ही है। स्कूल में चाकूबाजी साजिश तो नहीं, क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं? स्कूल में चाकूबाजी की साजिश हुई है, लेकिन क्या ये सोची समझी प्लानिंग प्लॉटिंग थी? स्कूल में छात्र के पास चाकू कहां से आया? एक स्टूडेंट को चाकू कहां से मिला? स्कूल में बच्चों की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? इतना बड़ा मामला, उदयपुर में अशांति फैलाना तो नहीं था मकसद। क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत अशांति फैलाने के लिए ही किया गया था? ये बड़े सवाल है। और अब आपको खबर महाराष्ट्र की बताते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भी उदयपुर वाली ही घटना सामने आई है, जहां पर देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी को लेकर नासिक की बात करें तो यहां पर जो है बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन यही जो है कुछ लोगों को रास नहीं आया और दो पक्षों में जो है बवाल इस कदर बढ़ा कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। अब बता दें कि इस पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यही नहीं, हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस फोर्स को मौके पर उतरना पड़ा और इसके साथ अब घटना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं नासिक में क्या स्थिति बनी। बांग्लादेश का नाम मचा कोहराम, नफरती इरादे, हिंसक की जिद, हिंदुओं का प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी का स्टॉक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। भारत में सड़क पर हिंदू गुस्से में हैं और जगह जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अपना आक्रोश जताने के लिए नासिक में भी लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर थे। लेकिन इसी दौरान जो हुआ वो नफरती इरादे और हिंसा की जिद बता रहा है। तस्वीरें के महाराष्ट्र के नासिक की, ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था।